आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अब हम जब इस वक्त में मैं जो वचन की तरफ जा रहा हूं उसमें वो है, देखिए ऐसा होता है कि कई संसार के अंदर में बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारी बातें, इतने बड़े बड़े और इतने अच्छे अच्छे और इतनी सारी ज्ञान की बातें हैं जिसको अगर हम सोचें तो वो पढ़ाई से संबंधित ज्ञान में भी चमत्कार है, साइंस से संबंधित ज्ञान में भी चमत्कार है, और शरीर से संबंधित ज्ञान में भी चमत्कार है, बुद्धि से संबंधित ज्ञान में भी चमत्कार है, आत्मा से संबंधित ज्ञान में भी चमत्कार है, स्वर्ग से संबंधित ज्ञान में भी चमत्कार है। किसी लोगों का भक्ति का मार्ग है और किसी का विश्वास का मार्ग है और किसी का कुछ और मार्ग है। मार्ग भी कई सारे हैं और ज्ञान भी बहुत सारा है। बहुत सारा ज्ञान अपने आप में कुछ ना कुछ बातों को समेट कर उसके अंदर में डाल कर रखा हुआ, अपने अंदर में कुछ ना कुछ बातों को रखा रहता है। ऐसा नहीं कि सब ज्ञान झूठे हैं, ऐसा नहीं है। सब ज्ञान में सच्चाई कुछ ना कुछ तो है ही है। सब ज्ञान में सच्चाई कुछ ना कुछ तो है ही। अब जब सब ज्ञान में सच्चाई है तो फिर झूठा फिर क्या? समझने वाली बात यह है कि संसार के अंदर में अभी भविष्य का ज्ञान भी है, भविष्यों का ज्ञान भी है, अनंत सनातन काल का ज्ञान है और अनंत काल का ज्ञान है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप किसी शहर में रहते हो और शहर में रहते हुए अगर मैं आपसे कोई रास्ता पूछूं, अब मान लीजिए आप ऐसा मानकर चलिए आप मुंबई में रहते हैं, वहां पे महालक्ष्मी नगर है और उस नगर के बारे में मैं रास्ता पूछूं, भैया ये वाला जगह कहाँ पर है, तो वहां के लोग, लोकल लोग बेहतर बताते हैं। वो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, बौद्धिस्ट भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, नास्तिक भी हो सकता है, नास्तिक भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो जो चीज बताएगा कि आपको सीधा जाना है, फिर ऐसा लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, फिर उसके बाद ऐसा मुड़ना है और वहां पर को मिलेगा, वो सच था। आदमी कौन है हमको पता नहीं। हो सकता है एक आदमी उस वक्त में किसी बैंक को लूट कर आ रहा हो और वहां खड़ा हो और अपने आप को नॉर्मल दिखाने का, अगर हम उसके पास चले जाएं तो वो सही जगह बताएगा। हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा तो बोलेगा हाँ वो सामने से लेफ्ट ऐसा बोल के छोड़ देगा। हो सकता सही बता रहा हो सकता डिस्टर्ब हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई ना कोई कुछ ना कुछ सच्चाई तो बताता ही है। झूठा आदमी भी सच्चा बात बताता ही है। बिना सच के झूठ तक भी नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत इसीलिए है हमको कि बिना सच के झूठ के लिए भी सच में ही चलना पड़ता है। झूठ का अपना एक सच होता है। झूठ अपने मकसद में वहां तक पहुंचा देगा जहां तक, और वहां जाकर मिलने की स्थिति जब आएगी तो वो मिलेगा जो वास्तव में आपको वो नहीं, किसी और चीज की जरूरत थी। मतलब आत्मा की दुनिया के क्षेत्र में भी एक यात्रा है जहां पर हम लोग रीति रिवाजों को पालन करते हुए, जब मैं प्रभु में नहीं था या प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु को जानता था ज्ञान के आधार पर, लेकिन जब उसके आत्मा के आधार पर नहीं जानता था, तब भी मैंने संसार में बहुत सारे कामों को होता हुआ देखा, परमेश्वर की ओर से नहीं। लेकिन हर बात अल्टीमेटली हमको परमेश्वर तक ही पहुंचाएगी, ये हमको याद रखना है। जैसे मैंने उस वक्त में एक जगह में एक, हम लोग बोले कि हमको कोई काम करने के लिए नहीं है, तो हमको काश कुछ काम करने के लिए कोई मिल जाए, ऐसा हमने सोचा था मन में। और उसी वक्त में किसी एक मंदिर में हम जा कर के आए और मंदिर में जा कर के आने के बाद तुरंत विद इन सेकेंड्स हमको एक लड़की मिल गई, उसका नाम भुवना था। वो मिल गई, मिलने के बाद हम बोले, देखा हम वो काली मंदिर में जाके आए और हमको ये वाला मिल गया, तुरंत मिला। काम हर जगह होते हैं लेकिन अंजाम और चीजें हमें कहां पहुंचाती हैं वो अलग बात है।
इसलिए आप इस बात के लिए ज्यादा चिंतित न रहें या ज्यादा खुश ना हो कि कुछ भी, इसीलिए बहुत गवाहियां आपको सच्ची और झूठी या दोनों सच्ची। अभी मैं जो जो काली मंदिर जाकर के आया और जो बोना हमको मिली, ये सच्ची गवाही है, लेकिन किस चीज की? ये अगर सच्ची है तो क्या जिस आधार पर जो काम हो रहा वो भी सच्चा है? क्या जिसके आधार पर हमने जो विश्वास किया कि हमको मिल जाए और वैसे ही एक लड़की मिली, क्या ये झूठ था? नहीं। इसीलिए लोग जो काम के आधार पर, लेकिन उसके बाद हमने जो तकलीफ उठाया उस लड़की के कारण, वो उसका 100 गुना था। वो जब घर में आती थी, घर में आके रहने लगी, छोटी लड़की थी, घर में आके रहने लगी, तो क्या करती थी वो? सामने वाले के घर के अंदर जाकर 1 लीटर सरसों का तेल पी के आ जाती थी। हमारे घर में रहती थी, अगर वहां पर अगर उसको 5 रोटी दिया जाए वो भी खाएगी, फिर बाहर जाकर होटल से चुरा के खाती थी। मतलब उसके अंदर में ऐसी दुष्ट आत्माएं थी जो उसको परेशान करती थी। साथ साथ में एक बार ऐसा हुआ कि घर से चली गई और 1 महीने तक हमको नहीं मिली। हम उसके माँ बाप को क्या जवाब देते? परेशान हुए, हर घर में जाके ढूंढा, ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए, फिर एक जगह मिली, फिर हमने उसको जाके छोड़ा। लेकिन परेशान कितना हुए? परमेश्वर की ओर से जो बातें आती है उसमें कुछ बातें इसलिए रुकी रहती हैं और कुछ बातें नहीं होती। हम समझते हैं अरे हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर से नहीं मिला। अगर मैं परमेश्वर से इसी प्रार्थना को किया होता है, प्रभु हमारे घर में कोई भी नहीं है, आप मदद करने के लिए किसी को भेज, हो सकता है जाते साथ हमको वो लड़की नहीं मिलती। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम अगर परमेश्वर से प्रार्थना करते, जिसको हम परमेश्वर जानते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर जानते हैं, हो सकता है कुछ बातें नहीं होती हैं। मैं किसी जगह में गया और वहां से मैं जब आया तो आने के बाद तुरंत मेरा काम बना, तुरंत, सेकेंड्स भी नहीं लगे। हम घर भी नहीं पहुंचे थे, तंजावुर का जगह था, घर भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन वहां बोना खड़ी थी, हमको तुरंत मिल गई। मैं चर्च जाके आता, यीशु से मांगता, हो सकता है मुझे न मिलता और मैं सोचता मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, ऐसा सोचता। कई चीजों में हम अपना चीजों को डालते हैं, मेहनत को डालते हैं, पैसे को डालते हैं और काम होता हुआ नहीं लगता है। हम सोचते हैं ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमको तकलीफों से होकर गुजरने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम भूल जाते हैं सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर हमें कुछ स्थितियों में उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए आगे, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ स्थितियों को नहीं होने देता और चुप रहता है। और हम ये सोच बैठते हैं अरे ऐसा क्यों, वैसा क्यों हो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, मेरी चीजें क्यों नहीं बन रही है। आप इत्मीनान रखें, 100% हमारा परमेश्वर मांगे तो फटाक से दिया, उसके बाद तो भुगत बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर कौन है? वो है जो ज्ञान को बांटता नहीं लेकिन अधिकार को देता है। वो किताबों को देता नहीं, किताबों का बनाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो क्या करता है? कुछ बातों को अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार से चीजों को रोक देता है और रोक करके हमको ये लगता है कि ये चीज हमारी होनी चाहिए थी, हमारी इच्छा के अनुसार, मेरा ये काम होना चाहिए था हमारी इच्छा के अनुसार। परमेश्वर हमारे हाथों से कुछ बातों को निकलवा देता है ताकि वो बड़ी बात जो उसने तैयार किया है उसमें आपके पेशेंस के का जायजा लेते हुए, आपके पेशेंस के अनुसार से आपको प्रतिफल बड़ा से बड़ा देता है। 100% यकीनन, बिना किसी शक और शुबह के। लेकिन जब कोई चीज में हमें मौका मिलता है और परमेश्वर की ओर से होता है, यदि उन चीजों को हम ठुकरा देते या उन चीजों को हम समझ नहीं पाते और उन चीजों में उलझ जाते हैं, तो हो सकता है वो समय निकल जाएगा और वापस वो समय नहीं आता है। चलिए, हम इस बात को मैं इसलिए बता रहा था
ताकि हम समझें कि क्या हम ज्ञान के आधार पर अपने ही प्रैक्टिकलिटी में, अपने ही प्राकृतिक रीति से हमको जो करना करते 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 तकले उठाते हुए खींचेंगे या प्राप्त करेंगे, या विश्वास के आधार पर। विश्वास क्या करता है मालूम है? विश्वास आपको एक जगह से दूसरी जगह हवाई जहाज जैसा पहुंचाता है। आपका थॉट, आपका कार्य हवाई जहाज जैसा सड़क से वहां पहुंचता है। और बाकी चीजें जो हम अपने पर विश्वास करके कर्म करते हुए जब जाते हैं, वैसा ट्रेन है जो धीरे धीरे दिल्ली से बेंगलुरु जाना तो 2 दिन 3 दिन लगता है, फ्लाइट में सिर्फ 3 3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। वैसा थॉट प्रोसेस परमेश्वर के उस आने वाली बातों में, आत्मा में चीजें होती है, लेकिन वो भी संभल कर और समझ कर समय अनुसार मिलता है। शैतान और शैतानी बातें, चीजें समय अनुसार नहीं, वो हमको चाहिए तो हमको ऐसा उठा के पटक कर दे देगा, ऐसा लगेगा वाह। आप अपने बच्चों को अभी हवाई जहाज मांगते हैं तो आप खिलौना वाला हवाई जहाज देते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, हवाई जहाज बोलता है, तो बड़ा हवाई जहाज के बारे में बात करते हैं। यदि आप अपने बच्चों को छोटे में ही उस हवाई जहाज के बारे में ला करके दे दें, जब उसे चलाना नहीं आता तो वो आगे चल करके नुकसान करेगा, सामान का, चीजों का, अपने जान का। लेकिन अगर आप प्यार करते हैं तो क्या करते हैं? चीजों के लिए आप इंतजार करने बोलते हैं, बी पेशेंट, रुको और ठहरो, फिर तुमको मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। वो जो रुकने और ठहरने का समय किसी के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा होता है। हम कोई चीज में, कोई जगह में हम मान लीजिए कंपटीशन में या किसी चीज में हम भाग लेते हैं और हमको जब नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं हमारी जिंदगी कितना बेकार है, देखो उसको मिला, उसको मिला, उसको मिला, हमको नहीं मिला। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, फिर भी जो बुरा हो रहा है वो भी हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है, बस हमने उसे बुरा समझा है, हमने उसे बुरा जाना है, हमने अपनी बुद्धि से उन चीजों को बुरा करके सोचा है। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए हर बात भलाई को ही उत्पन्न करेगी, वो बुराई जैसी लगती है नहीं समझने के कारण, या समय से पहले समझने के कारण, या फिर हम दूसरों के साथ जब कंपेयर करते हैं। कल मैं किसी भाई से मिला था बेलगाम में, तो उससे बात करते समय उसने बोला उसका एक फैक्ट्री खुल रहा है ना, बड़ा सा कैंपस बनाया है, अभी सब चीज मशीनें आ रही हैं। तो उसने बोला कि मैं ये जानना चाहता हूं कि वे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनका जो वर्थ और उनका जो काम और सो कैसे फटाक से कैसे कैसे अच्छा होता है। मैं बोलता बुरी बात नहीं है, आप, हमारा भी ऐसा होता है, हम नहीं समझ पाते हैं, हम उसको अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमारा जो सोच का मकसद है कुछ और है, और आप जिस तरीके से सामाजिक और संसारिक तरीके से किसी और को देखते हैं वो कुछ और है। मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, मार्क 1:22। मार्क 1:22 उसमें लिखा है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। क्योंकि और लोग उसके उपदेश को सुनकर चकित हुए। आपको ये सोचना चाहिए कि आप भी कई बार ऐसा सोचते हैं, आप कई जगह से कई चीजों को सुनते हैं। कुछ लोग का वो बात करना अलग तरीके का रहता है, कुछ लोग का सब्जेक्ट संसारिक और जोवियल और अच्छी बातें तो होती हैं, लेकिन आत्मा में कमाई की कोई बात नहीं होती, आत्मा में उन्नति की कोई बात नहीं होती, आत्मा में हमारे प्यास को बुझाने वाली बात नहीं होती, आत्मा में हमारी भूख को बुझाने वाली बात नहीं होती, आत्मा में हमें स्ट्रांग करने वाली बात नहीं होती, या फिर शास्त्रियों के जैसा बात होती। ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे आत्मा का मिलन, और तुम्हारा मेडिटेशन में अपने आप को पहचानो, और ये और वो। कुछ लोगों का वैसा होता है,
कुछ यीशु तुम्हारे लिए मरा और जिया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। कुछ लोग का प्रचार सिर्फ बोलते सच है लेकिन वैसा होता है, कुछ लोगों का कुछ और तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आप में और दूसरों में अंतर क्या है। यहां पर देखिए, यहां बोलता है, क्या बोलता है मरकुस 1:22 में, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। उपदेश से चकित होने वाली बात क्या हो सकती है? एक म्यूजिक बजता पीछे से और कोई ऐसा बोलता है कि फलाना आया और फलानी उससे मिलने आई, तो पनघट था और वहां पर में ऐसा म्यूजिक बजा, वातावरण में एकदम ठंडक थी और ऐसा ऐसा ब्रीज चल रहा था और उस वक्त के मनोहरी माहौल के अंदर में उसने ऐसा कहा, अरे हे वो हे ये, ऐसा कैसा और ऐसा क्यों। कहानियां सुनने में मधुर लगती है, चीजें सुनने में अच्छी लगती है, मनमोहक और मनोहर लगती है, अच्छा सा फील करता है और हमें घमंड भी फील होता है, ये हमारा है, देश की धरोहर है, आत्मा की धरोहर है, ज्ञान की धरोहर है, हम बड़े और हमारा बड़ा, हमसे अच्छा और कोई नहीं, हमारे से अच्छा और कोई नहीं, ऐसा वैसा करके बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। कुछ उससे हट करके उसमें भी कैरिस्मेटिक होते हैं, और देखो आत्मा की दुनिया में बनाने वाला आया और एक सर्प को कुचला और उसने ऐसा किया वैसा किया। कुछ उसमें और भी कैरिस्मेटिक होते हैं जो बड़े बड़े चीजों को उठाकर फेंक देते और ताकत और बल को दिखाते। असली बल और असली ताकत उसके जिसके पास होती है, वो अधिकारी के जैसा बात करता और उसकी बात को सुनकर आपको लगेगा कि ये कैसा बात कर रहा है। उसके अंदर में वो अधिकारपन कहां से आया और क्यों ये अंतर है शास्त्रियों से अलग हट करके। यहां क्या लिखा है, क्योंकि वह उन्हें क्या बोलता है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। लोग उसके उपदेश से चकित हुए, यीशु उपदेश दे रहा था, लोग उसको सुनते थे और चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं। शास्त्रियों के समान का मतलब ऐसा जैसे मानो शास्त्री लोग, पंडित लोग, पास्टर लोग जैसा प्रचार करते। शास्त्री मतलब वही जो गिरजाघरों के अंदर में इसमें उसमें प्रचार करते हैं, या हम भी अगर जो प्रचार परमेश्वर बच्चों को लेकर प्रचार करते हैं वो शास्त्रों के समूह अनुसार नहीं, परंतु अधिकार के साथ नहीं बोला, अधिकारी के समान उपदेश देता था। जो होता है वो दिखता है, बोलता है वो दिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो होता है वो दिखता। वो कैसा दिखता था? वो ऐसा बात करता था जैसे उसको देख करके लगता था ये अधिकारी होगा। उसके लहजे में, उसके विचारों में, उसके शब्दों में अधिकारपन था। आप और हम इसी को समझना है कि हम कौन हैं और हमारे अंदर में असल में हम कौन है और हम क्या दिख रहे हैं बाहर में। क्या हमारी बातें अधिकारी के जैसा है? क्यों? क्योंकि यहां पर जब यीशु का अभी सुसमाचार का कार्य शुरू हुआ ही नहीं था, वहां लिखा था 14 में पढ़िए, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का मतलब कौन? वो जो परमेश्वर की ओर से आया, परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहा है, वो परमेश्वर की ओर से ऐसे मैसेंजर आ रहा है और आकर के बोलता है और कहा, क्या बोलता है? परमेश्वर राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ है। क्या बोलता है? समय पूरा हुआ है और परमेश्वर के राज्य के निकट आ गया है और मन फिराओ। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है और मन फिराओ
और सुसमाचार, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। एक मिनट, यहां लिखा है और कहा समय पूरा हुआ है। ये बोलने का अधिकार किसको है? समय पूरा हुआ है। जब हम समय की बात करता है कोई और समय के ऊपर अधिकारी बनकर बात करता है तो वो राज्य से जुड़ा हुआ आदमी है। मतलब अभी मोदी जब आए थे परमेश्वर के राज्य में, मोदी जब आए थे तो उन्होंने क्या बोला था मालूम है? रात को, आज ठीक 12 बजे के बाद जो नोट आप लोग यूज करते हैं वो नल एंड वॉइड होगा। आज रात 12 बजे के बाद समय का अधिकारी, देश में अधिकार को रखने वाला समय को पूरा हुआ बताता है। देश को चलाने वाला समय, देश के समय का अधिकारी है। जो नोट सरकार ने जारी किया था उस नोट को खत्म समय उसका बोलने का अधिकार सबसे बड़ा जो नेता होता है या सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वही बोल सकता है। प्रधानमंत्री उस दिन जब वो बोला तो क्या बोलता है कि नोट ये वाला का समय पूरा हुआ, अब ये तुम्हारे काम का नहीं है। पावर इज गोइंग टू चेंज। दिस नोट दैट यू आर हैविंग, द नोट दैट यू आर हैविंग इन योर हैंड, 2000 500 का नोट, 100 का नोट, जो भी तुम्हारे पास है वो अब काम नहीं आएगा। अब तक काम आ रहा था, अभी 12 बजे तक काम आएगा, 12 बजे के बाद काम नहीं आएगा। उसने बोला उस नोट का समय पूरा हुआ, क्योंकि वो देश का अधिकारी था। इस बात से आपको पहचानना है कि कौन किस जगह का अधिकारी है, कौन किस जगह की बात करता है। यहां लिखा है यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। परमेश्वर राज्य का सुसमाचार का मतलब क्या है? परमेश्वर राज्य हमेशा से है। सुसमाचार का मतलब है कि वो निकट आ गया है, टाइम हैज कम। और उसके बाद क्या बोला? आ गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसके पहले वो और कहा, प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? नोट का समय पूरा हुआ है। यीशु ने क्या कहा? ये जो तुमको संसार को दिया गया समय पूरा हुआ है, अब से बंटवारा शुरू होगा, अब से चीजें, चुनाव शुरू होगा, अब से चुनाव का समय पूरा निकट आ गया है संसार में। वैसे परमेश्वर के राज्य का समय पूरा होने के लिए आ गया है। अब वो समय पूरा हो गया है जो आने का समय था, अब आने ही वाला है या आ चुका है। वो राज्य के बारे में बात करने वाला यीशु था और उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में समय के अनुसार बात किया। वैसा ही उसके आगे लिखता है। आगे क्या लिखता है? जब हम देखते हैं आगे में 22 में हमने देखा क्या कि वो शास्त्रियों के समान नहीं। शास्त्री क्या करते थे? शास्त्र के बारे में व्याख्यान करते थे, लेकिन ये जब आता था चीजों को बदल रहा था। ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं ऐसा, क्योंकि वो मालिक था और स्वर्ग का मालिक था। और वो जब आया तो उसके अंदर से शास्त्रियों के समान, इसलिए लोग चकित होते थे, इसको ये अधिकार कहां से मिला, ये ऐसा क्यों बोलता है। ये तो बोलता मानो स्वयं मालिक हो। कितना भी मालिक अपने आप को छिपा ले, नौकर बना ले, कुछ कर ले, लेकिन जब उसका बोलने का लहजा को अगर हम देखेंगे किसी किसी चीज में तो समझ में आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इसके टोन में तो कुछ और बात है। वैसा ही अब हमको एक बात समझने की जरूरत है। समय जब वहां का पूरा होता है, जिस संसार को चलने देता है परमेश्वर, हमारे जिंदगी को चलने देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो परमेश्वर को नहीं जानते वे उसे शास्त्रियों की रीति से समझते हैं, शास्त्र के अनुसार समझते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं वो अधिकारी के हिसाब से समझते हैं। अब अधिकारी का मतलब क्या होता है?
उसके पास कुछ अधिकार होता है। और अधिकार होने का मतलब यह होता है कि अधिकार इस्तेमाल करने के लिए होता है। जब समय आ जाता है तो उस अधिकार के इस्तेमाल करने का समय भी आ जाता है। अब यहां से बदलता है हमारी जिंदगी जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। हमारी जिंदगी अब तक इस आधार पर थी कि मेरे पंडित जी मेरे किस्मत में क्या है, मुझे नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये था पुराना शास्त्रियों का समय। अब का समय, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं तेरी सेवा करूं, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी भी मिले, वो सूरज डूबा रहे या मंगल उठा रहे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या तू चाहता है कि ऐसा हो? परमेश्वर बोलेगा नहीं। तो आप वो प्रार्थना, इसलिए आत्मा की अगुवाई चाहिए। जब परमेश्वर आत्मा बोलेगा नहीं तो आप उस प्रार्थना को करेंगे ही नहीं। जब परमेश्वर आत्मा बोलेगा मैं चाहता हूं तो उसे कर, इस आधार पर नहीं कि किस्मत में क्या है, इस आधार पर कि तू जो करेगा उसके अनुसार तो अधिकारी भी बना रहेगा और कार्य भी करता रहेगा। तब आपको वो अधिकार मिल जाता है जहां पर ये कहते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब आप आत्मा से समझ लेते हैं कि मुझे क्या दिया गया है यीशु के सामर्थ्य नाम में, ये चीज जो समस्या है मेरे जिंदगी से भाग जा। समस्या को भगाने के लिए समय की जरूरत नहीं, किसी भी समय में भगाया जा सकता है। अधिकारी के हाथ में अधिकार होता है। हम जिसको फॉलो करते हैं, और पुराने समय में जो लोग फॉलो करते थे, आज भी जो पुराने जमाने के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वो कौन है? वे लोग शास्त्रियों और शास्त्रों और शास्त्रियों के आधार पर चलने वाले लोग थे। लेकिन हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, यहां लिखा है, वहां लिखा है कि वो अधिकारी के समान उपदेश दिया करता था। उसको उपदेश में बड़ी खरापन था, सच्चाई से ओतप्रोत था, और वो अधिकार से भरा हुआ था। एक दुष्ट आत्मा उसके सामने में आया, उसने उसे डांटा और निकाला। आगे लिखा हुआ, आगे में एक दुष्ट आत्मा उसी समय आया, उसने उसे डांटा और निकाला। आज जो प्रक्रिया है उसमें उसको मनाते हैं दुष्ट आत्माओं को। अच्छा तू जाने का क्या लेगा भाई? तो बोलेगा मैं सरसों का तेल लूंगा, दारू लूंगा, मांस लूंगा, ये लूंगा। अच्छा 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 ठीक है, ये ले अब जा। नहीं मैं ऐसा करूंगा वैसा, ये मनाते थे क्योंकि उनको उसको निकालने का ज्ञान तो था, उस दुष्टात्मा को निकालने का ज्ञान तो था, लेकिन अधिकार नहीं था। ये बोलता था चल भग यहां से, निकल। अधिकार, जैसे ही दुष्टात्मा को जाने का अधिकार होता है, हर अधिकार दिया गया है, हर एक समस्या चाहे नाम कुछ भी हो, उसके पीछे में एक दुष्टात्मा होता है। इसीलिए जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उस दुष्ट आत्मा को जब हम डांटते और भगाते अधिकारी की नाई, तो हमारा अधिकार इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। मैं आज बहुत लंबा इसलिए नहीं जाऊंगा, कहीं बाहर भी जाना है, लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम जिसको फॉलो करते हैं वो शास्त्रों और शास्त्रियों के अनुसार से नहीं, उपदेशों के अनुसार से नहीं, लेकिन अधिकारी का फॉलो करते हैं। वो स्वर्ग का अधिकारी है। जब वहां पर था तो किसी काम को पूरा करने के लिए आया। इसीलिए जैसे अब बताइए, जैसे ही यीशु का भी सेवकाई शुरू होने ही वाला है, मनुष्य की रीति से होने ही वाला है, उस वक्त यीशु क्या बोलता है? यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, प्रचार किया मतलब किया, और प्रचार में क्या कहा? समय पूरा हुआ। अरे यीशु तो अभी तो आया था, अभी तो तू शुरू ही कर रहा है, तो समय को पूरा क्यों कर रहा है? क्या जो समय है वो पूरा हो गया था, फिर तेरा क्या काम? वो बोलता है समय पूरा हुआ मेरे आने का, अब मैं आ गया हूं। परमेश्वर मनुष्य की रीति से आने का समय पूरा हुआ। अब इस पृथ्वी में हम जैसे लोग, जैसे आप जैसे हम जैसे लोग जो उस अधिकारी को फॉलो करते हैं, उस अधिकार के व्यक्ति को फॉलो करते, या उस अधिकार के परमेश्वर को फॉलो करते, हमें भी उसने बोला मैंने तुम्हें वो अधिकार दिया है कि तुम जाकर ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। आप शास्त्रियों के जैसा फील करेंगे, हे प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो,
जब आप अधिकारी में फील करेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर आपको बताएगा ये इंसान मरने के लिए मैंने नियुक्त रखा है, इसके लिए आप प्रार्थना नहीं करेंगे। और आप वो परमेश्वर बोलेगा ये व्यक्ति का समय अभी नहीं आया है, ये समय से पहले जरा का तो उसके बाद अधिकार इस्तेमाल कर और बुला ले, और वो चीज हो जाता है। समस्या के पीछे मैंने बोला दुष्ट आत्माएं, और अधिकार आपके हाथ में है। यदि आपको कोई चीज समस्या लग रही है तो आप एक ही काम करिए, यीशु के नाम के इस्तेमाल करते हुए, अधिकारी यदि आप हैं आपको पता होगा, आप अधिकारी नहीं है तो नाम के इस्तेमाल से तो जाएगा, लेकिन अधिकार के रीति से वो वापस आकर के फिर से बैठ जाएगा, परेशान करेगा समस्या। तो अगर आप अधिकारी हैं तो परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आपको देख के दोबारा फिर दुम को लेकर के वापस नहीं आएगा, वापस चला ही जाएगा। तो यहां पर हमने देखा आज कि क्या देखते हैं कि ये अभी राज्य का काम अभी शुरू नहीं किया है। उसने कहा समय पूरा हुआ, समय का उसने ये बता दिया मैं समय का बनाने वाला हूं। सरकार के राज्य में उसने बताया, क्या बताया कि नोट का बनाने वाला सरकार आज इस नोट को नल एंड वॉइड करता, अब से हम दूसरा नोट यूज करेंगे। उसके बोलने से सारा देश का नोट खत्म हो गया, बोलने से, एक मनुष्य के बोलने से। अगर प्रधानमंत्री नहीं होता और माइक में खड़ा होकर के कितना भी चिल्ला ले, उसको उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री था। उसका एक शब्द का वैल्यू इतना ताकत है। तो सोचो, परमेश्वर का अधिकार, पुत्र, वारिस और अधिकार और वचन जिसके द्वारा पृथ्वी बना, उसके शब्दों में कितनी ताकत होगी, और वो जो अधिकार हमें दिया उसमें कितनी ताकत होगी। हम अपने आप को बहुत ही शिथिल और कमजोर सा महसूस करते और ये सोचते हम उलझ कर रह गए हैं, हम फंस कर रह गए हैं। ऐसा नहीं है, हम ना तो उलझ कर रहे हैं ना फंस कर रह रहे हैं, वरन हम ना समझ के कारण हम चुप हो गए, हमको नहीं समझ में आता। इसीलिए अधिकार आपके हाथ में है, समस्या आपके सामने में है, क्या देरी है उस समस्या को यीशु नाम से ये ना हटाया गया, नहीं हटाया जाएगा, जिंदगी भर रहेगा, समस्या बनी ही रहेगी, चाहे आप कितना भी प्रार्थना करें। मृत्यु के बाद भी समस्या नहीं जाएगी, जितना भी प्रार्थना कर ले, क्योंकि अधिकार जिसमें आपको दिया गया, परमेश्वर स्वयं भी उसके बीच में घुस करके नहीं आता है। प्रार्थना में परमेश्वर को आने की जरूरत पड़ती है, अधिकार में परमेश्वर ने आपको दे दिया है, उसमें परमेश्वर नहीं आता, परमेश्वर नहीं करता, आपके बोलने से वो काम होता है। When you will speak, तब वो काम होता है, तब वो चीजें प्रकट होती हैं। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप समस्या को पाल रहे हैं। आपकी समस्या, आपका कोई रिकॉग्निशन नहीं है संसार में, आपकी समस्या है रिकॉग्निशन को रोकने वाली आत्मा। मैं तुझे बांधता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं मुझे पहचान दिलाने से रोकने वाली आत्मा, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिप्रेशन को दिलाने वाली आत्मा, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। सिर्फ बोलने से, मेरे मंत्र के जैसा बोलने से, शास्त्र के जैसा बार बार दोहराने से नहीं। अधिकारी एक बार बोलता है, उसको पता है, उसने कहा है और वो हो जाएगा। यीशु ने जब बोला लाजर बाहर निकल, तो लाजर प्लीज परमेश्वर, प्लीज लाजर बाहर निकाल दो, प्लीज परमेश्वर निकाल दो ना, प्लीज, ऐसा नहीं बोला। मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, मेरी दृढ़ इच्छा है, मेरी बहुत ही इच्छा है, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है, मैं 50 दिन का फास्टिंग करूंगा तेरे लिए, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर, उसको बाहर निकाल। नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अधिकार तेरे हाथ में है। तुम्हारे जीवन की समस्या में तुम परमेश्वर की बातों को अगर पहचान नहीं पाते हो तो जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम उन बातों पर हमने सीखने का ध्यान ही नहीं दिया, समझने का ध्यान ही नहीं दिया, तो हम जब वक्त आता है तो अच्छी चीजों को खो देते हैं। हालेलुया। तो यहां पर इसलिए आपको याद रखना है कि आपके साथ समस्या ज्यादा क्यों है और दूसरों के साथ कम क्यों है। आप दो बड़े राज्य में काम कर रहे हैं। एक संसार में जहां आप वास्तव में अभी हैं, जहां स्ट्रगल से भरी हुई जिंदगी है, और वहीं राज्य जो दूसरा पृथ्वी जो आने वाला, उसके चुनाव आपके ऊपर में है और आप चुने गए हैं।
जब चुनाव आपके ऊपर में है तो आपके ऊपर में बड़ी जिम्मेदारी है, वहां पर की चीजें अलग हैं। और वहां के लिए जब आप तैयार करते हो तो आपकी जिंदगी में जब आप इस संसार में चलते हो तो दोनों की भरपाई होते 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 आना जरूरी है। मान लो एक छोटा सा कप है जो संसार का है, एक बड़ा सा ड्रम है जो आत्मा का है। दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। ये बहकर बाहर नहीं जा सकता और ये पूरा भरेगा नहीं समय पूरा होने पर। तो जब ये उतना ही भरता संसार में, इसको भरने के लिए टाइम लगता है। इसलिए आप धीरे से प्रगति करते हुए नजर आते हो, लेकिन आपको पता है जिस दिन ये भर जाएगा तो इसमें, इसीलिए पर यीशु ने क्या बोला, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग संसार की खोज में जितना रहेंगे उतना वो कमजोर और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा आत्मिक स्तर में तुम्हारा चुनाव वहां जो हुआ है उसकी तैयारी कौन करेगा? उसमें भरपाई और उसमें सामर्थ और उसमें आशीष कहां से आएगी? यदि आप उसमें मन लगाते हो, इफ यू वर्क फॉर दैट, अल्टीमेटली दिस थिंग्स विल बी फुलफिल्ड। जितना ज्यादा उसमें मेहनत करोगे उतना जल्दी यहां संसार में भी प्राप्त करोगे। आपको अंबानी बनना है तो आत्मा में आपको धुरानी होना होगा, आत्मा की दुनिया को सबसे पहले, क्योंकि आप चुने हुए हैं। अगर आप चुने हुए नहीं होते, अंबानी और अंबानी का बाप भी बन जाते फास्ट, लेकिन किसी मतलब का नहीं होता। आप यहां अंबानी नहीं बन सकते जब तक कि आत्मा की दुनिया में, आत्मा की बातों में आपको क्या नहीं होता, आत्मा की बातें और आत्मा की दुनिया में पूरी चीजें नहीं हो लेती। यीशु ने ऐसे ही ये एक फॉर्मूला नहीं दे दिया कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब बातें तो अपने आप से हो जाएंगी। का मतलब ये है कि यदि तुम उसको नहीं करोगे, ये अपने आप से होने वाली बातें नहीं होंगी। God will not allow things to happen into your life unless you are not matured enough to be perfect in the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य में मैच्योर्ड और परफेक्ट आप फंस चुके हैं। You should feel yourself caught up in the kingdom of God. आप परमेश्वर के हाथ में फंस चुके हैं। ये फंसने का मतलब क्या? हाँ, लिटरली फंस कर तड़पना। अभी कल की परसों में ऐसा जाते समय एक रील देख रहा था, उसमें ऐसा आया था, एक छोटे से बच्चे के एक मास्टर, कुंफू मास्टर है ना, ऐसा देख रहा उसको, वो भी क्या तो कुंफू बोलते हैं उसको, ऐसा देखता, छोटा सा लड़का है, उसको बोलता आजा। उसके साथ उसका दोस्त भी रहता है, उसका दोस्त उसको देखता है, उसका दोस्त मस्त खेलता है, दुकान जाता है, खाता है, सोता, सब कुछ। ये जिसको इस मास्टर ने बुलाया, बुलाने के बाद उसको पंच मारने बोलता है। पंच मार रहा है, खून निकलता है, खून निकलता है, खून निकलता है, खून भरता है, दर्द देता है, रोता है, मारता है, यहां मारता वहां मारता, करते 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 उसकी पूरी बचपन से जवानी तक वो तकलीफ ही उठाता है। लेकिन जिस दिन वो तैयार हो जाता है, पिस्तौल से गोली मारते गोली उसके अंदर में नहीं जाता, उतना लोह पुरुष बन जाता है। जिंदगी भी वैसा ही है। आपका मास्टर ने आपको बुला लिया, आप फंस चुके हैं। अब आप यदि उन बातों को, जिस बात के लिए बुलाया गया, ध्यान नहीं दोगे, यू विल नॉट बिकम अ सक्सेस इन दिस अर्थ। The more you will concentrate upon the kingdom of God, the more the Spirit of God will allow you to get your position in this world automatically. आपको फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा इज़राइल को बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, वो ना समझ थे, परेशान थे, परमेश्वर को नहीं समझ पाते थे, वो जो उनकी सच्चाई कुछ और थी, वास्तव में सच्चाई कुछ और थी। जिंदगी भी ऐसा ही है, हमारी सच्चाई कुछ और रहती है और वास्तव में परमेश्वर की सच्चाई कुछ और रहती है। जब तक कि परमेश्वर की सच्चाई के समानांतर हमारी सच्चाई नहीं हो जाती, हमको तकलीफ उठाते रहना है। आप जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, आप बोलते रह जाएंगे, मेरे जिंदगी में ये सक्सेस क्यों नहीं होता, वो सक्सेस क्यों नहीं होता, वो क्यों उनका होता है, इनका होता है, मेरा क्यों नहीं होता। तुम्हारा इसीलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला जो मास्टर है, जो परमेश्वर है, उसने तुम्हें कुछ और स्ट्रांग बनाने के लिए बुलाया है।
एक कहावत चल रही थी, मैंने अपने स्टेटस में भी डाला था, उसमें से ऐसा उस आदमी ने कहा था कि जब मैंने प्रार्थना की कि मुझे बुद्धि दिया जाए, तो परमेश्वर मुझे ऐसा प्रॉब्लम दिया जो दूसरों से सॉल्व नहीं होता। मैं पजल्ड हो गया, फिर ताकि मैं उसको सॉल्व करते हुए बुद्धिमान बन जाऊं। जब मैं कमजोर था तो मैंने बोला, हे प्रभु तू मुझे स्ट्रेंथ दे। तो परमेश्वर मुझे ऐसी समस्या दी कि मैं उसको सामना करते हुए बहुत तकलीफ उठाया, रोया, गिड़गिड़ाया। फिर मुझे समझ में आया मुझे ही सामना करना है, और सामना करते हुए मैंने स्ट्रेंथ को हासिल किया। परमेश्वर आपको भीख में कुछ भी नहीं देता ताकि आप भिखारी महसूस ना करो। हे प्रभु मुझे दे। परमेश्वर देता है, लेकिन वो नहीं जो आप मांगते हो, आपको उसके लायक बनाता है। जितना कम आप परमेश्वर से मांगोगे उतना सुखी आप नजर आओगे, लेकिन अंत में आप उतने ही नजर आओगे जो आज नजर आते हो। लेकिन जितना आप परमेश्वर से अधिक मांगते हो, परमेश्वर को, आप ऐसे लोगों को देखोगे जो अपनी जिंदगी में बहुत बहुत हद से ज्यादा तकलीफ उठाते हैं, लेकिन फिर इलॉन मस्क बन जाते हैं और फिर एप्पल बन जाते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ उठाए, अमेज़न बन जाते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। फिर उसके बाद में वारन बफेट बन जाते हैं। क्यों? क्यों? उन लोग अपनी जिंदगी में भी बहुत तकलीफ उठाए, जो आराम से गुजारते, वो आराम से एक स्थिति में ही रहते हैं, क्योंकि उनको सब चीजें आराम से चाहिए। लेकिन हम जो है उससे भी बढ़कर हैं, राज्य वाले लोग। राज्य वालों का परमेश्वर स्वर्ग में खड़ा होकर उसने हमें बुलाया है तकलीफों में डालने के लिए। हमको चुन चुन कर तकलीफों में डालने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। क्यों उसको तकलीफ है? क्योंकि जिस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उसी को तकलीफ बोला जाता है। आपका दुख यदि बर्दाश्त के अंदर है तो अभी भी आपको तकलीफ झेलना बाकी है। बर्दाश्त से बाहर है तो भी आप सह रहे हैं, तो आप कुछ बन रहे हैं। एक छोटे से लड़के को, जैसे मैंने बताया, एक पेड़ में मुक्का मारने देता है। हम और आप एक बार मारेंगे, जिंदगी में दोबारा वो मुक्के को नहीं मारेंगे। उस लड़के को उसी हाल में मुक्का मारते रहना है 10 साल तक। जब 10 साल तक मारते रहना है तो आप समझ लीजिए उसका क्या हाल होता होगा। लेकिन उसके बाद वही मास्टर बन जाता है। परमेश्वर हमको अपने जैसा बनाना चाहता है, अपने जैसा, आत्मा में, संसार में, शरीर में, बुद्धि में, सोच में और विचार में। किसी एक क्षेत्र में हम अभी भी कमजोर बने हुए हैं, याद रखिए तकलीफें बाकी है। जितना ज्यादा आप समझोगे उतना ज्यादा आपके द्वार से संसार में काम दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर अनंत काल में आपको छूचे हाथ नहीं रखना चाहता। आपका परमेश्वर जिसने आपको बुलाया वहां पर नंगा नहीं रखना चाहता, खाली नहीं रखना चाहता। तकलीफें में होकर के पास करवाएगा ही करेगा। कोई भी ऐसा एक भी नहीं, अगर यीशु नहीं तो फिर कोई भी ऐसा नहीं तकलीफ के बगैर वहां चला जाए। जब परमेश्वर ने स्वयं को इतना तकलीफ का अलाउ किया, तो क्या वो हमारे बर्दाश्त के अनुसार से हमें मजबूत बनाने की कोशिश नहीं करेगा? आपका हो सकता कुछ इंटरव्यू हुआ हो, पास नहीं होगा, जब तक कि आप इसको ना समझेंगे। परमेश्वर उसको इसीलिए अलाउ नहीं करेगा क्योंकि वो चाहता है कि आप बड़े बने, छोटे ही में ही न रह जाए। हम कई बार ये जो छोटी सी बात, जो आज की स्थिति हमारी है, उसके आधार पर छोटी नौकरी, छोटी बातें, छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करके चलो यही मिल जाए तो अच्छा, हम सोचते हैं। मेक योर माइंड टू रिसीव ग्रेटर थिंग्स एंड बिगर थिंग्स। Expect bigger things because that is for what you are made for. आप उसके लिए ही बनाए हुए हैं। आप फंस चुके हैं, आपको तकलीफ उठाना होगा और आपको बर्दाश्त भी करना होगा और एक्सपेक्ट भी करना होगा, और डिप्रेशन में जाने की कोई इजाजत नहीं है। डिप्रेशन में आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि यदि आप डिप्रेशन में जाते तो आप परमेश्वर को नहीं जानते।
यदि आप ये कहते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा, आप परमेश्वर से जूझिए और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु इसमें कौन सा अधिकार में इस्तेमाल करूं। कोई पास्टर आएगा, कोई प्रॉफिट आएगा, कोई ये आएगा, वो बोलेगा तो होगा। आपका परमेश्वर आपकी जबान में है, आपका परमेश्वर आपकी आत्मा में है, किसी प्रॉफिट के अंदर में नहीं, किसी पास्टर के अंदर में नहीं, वो उसके लिए है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर हमारे अंदर है। आपका अधिकार आपके मुंह में और आपकी बुद्धि की समझ के अंदर में है। आज आप शेर हैं, यदि आप बोलना शुरू करते हैं तो अपने समस्याओं से बोलना शुरू करिए, अपनी चीजों से बोलना शुरू करिए। अब आप शास्त्री और फरीसी या शास्त्र को ऐसे मंत्र बोलने वाले या फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले लोग में से नहीं, आपका बुलाने वाला परमेश्वर अपने आप को जैसा पवित्र रखा, आपको पवित्र करते हुए, यही सबसे बड़ी बात है, आपको पवित्र करते हुए और पवित्र रखते हुए आपको संसार में चीजों को होने देगा। नहीं तो आप बोलेगा ना वहां जाऊं, ना ये करूं, ना वो करूं, नहीं, अरे करूं तो क्या करूं, मैं तुम्हें वही करने दूंगा जो तुम्हें आत्मा में पवित्र रख सकता है, राज्य के योग्य बना सकता है, और संसार में वो तुम्हें आशीष परमेश्वर की ओर से मिलती हुई चीजों में पूरा करने के लिए सक्षम बनाता है। चुनाव उस चीज का करिए। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ थिंग्स। इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, थिंग्स विल बी एट स्टेक। तुम्हारी हर बात फंसी हुई रहेगी, काम नहीं बनेगा। हालेलुया। तो इसीलिए याद रखना, योर अथॉरिटी इज इन यू। जब वो अथॉरिटी यूज हो तो घमंड से जाकर बोलना नहीं, क्योंकि जो अधिकारी होता है, मेरे पास अधिकार, मैं कलेक्टर हूं, मैं कलेक्टर हूं करके नाचता नहीं है। वो जाकर के नाच के नहीं दिखाता मैं कलेक्टर बन गया, मैं कलेक्टर बन गया ना। जो कलेक्टर होता अपना धर्म निभाता है, वो अपना रूल्स को फॉलो करता और उसे इंप्लीमेंट करता है, और कूदता फांदता नहीं, क्योंकि कूदते फांदते तो वो हैं जो बच्चे होते हैं। अधिकारी अधिकार को समझता है विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो उसके अनुसार से कार्य करते हैं। ये अधिकार संसार का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्वर्ग का अधिकारी हर चीज को पवित्रता के साथ, सामर्थ को देते हुए, अधिकार को देते हुए आप पर ठहरा रहता है। He is watching every time and you cannot fool him। तो आपको यीशु ने इस फार्मूला को बता दिया। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, कि परमेश्वर का राज्य में, जैसे सुसमाचार यहां लिखा है, इसको समझ में आया। यीशु ने बोला समय पूरा हुआ, सुसमाचार राज्य का सुसमाचार सुनाने के बाद उसने कहा समय पूरा हुआ, आई हैव कम। The same way, आपका समय पूरा हुआ। Jesus has come into your life with a purpose. Allow him to do that purpose through you. The more you will allow, things will start automatically. जितना तुम अपने में से अलाउ करते हो, उतना चीजें बनना शुरू होती है। उसके लिए तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और वो अंडरस्टैंडिंग आपको परमेश्वर के निकट लेके जाता है। तब यीशु ने बोला तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तब परमेश्वर क्या करेगा? उस दौरान में आपको बुद्धि देगा, समझ देगा, और परमेश्वर के लिए आपके पास हमेशा समय रहेगा। हालेलुया। आपकी समस्याओं को यूं ही पालो मत, सांप के जैसा ढक्कन डालते हुए। उसको वो फुकार मारता, डरो मत उसके जहर से, क्योंकि वो आपका बाल का बाका भी नहीं कर सकता। अधिकार आपके हाथ में निकाल कर उखाड़ फेंक। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।